एज अ कॉलेज स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है अपनी मील्स प्रिपेयर करना, फिर प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना, फिर जिम पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना, फिर जो कॉलेज क्लासेस के असाइनमेंट्स रहते हैं वो सब करना, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है उस टाइम में भी आधे से ज़्यादा टाइम आपका क्लास और कॉलेज में चला जाता है। फिर उसके बाद मील प्रिपेयर करें, सप्लीमेंट्स कहाँ से आएंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं मैंने कैसे मैनेज की जब मैं कॉलेज जाता था। बट उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू ओम जिसने कमेंट में मुझे ये टॉपिक दिया। और आपको भी अगर ऐसा कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। कॉलेज लाइफ के साथ साथ अगर आपको अपना ये फिटनेस का पैशन भी फॉलो करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सिंपल डाइट रखनी होगी। आप अपने लिए एक सिंपल डाइट प्रिपेयर करें जिसमें आपको कम से कम अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन तो मिले ही। अगर आपके पास डाइट अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आगे आगे देखते रहना, आपको इसमें डाइट मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसमें अपनी पूरी डाइट बताऊंगा जो भी मैं खाता था अपने कॉलेज टाइम पे एज अ वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेज है तो अपने आप से आप कर सकते हैं, पर वेजिटेरियन है तो आपको डाइट मिल जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने लिए एक सिंपल डाइट प्लान प्रिपेयर करो। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन करने की कोशिश करते हैं। ये सब मिट्टी मिल जाएगा सब कुछ, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक सिंपल डाइट चाहिए जो एक आराम से बंदा खा सके, प्रिपेयर कर सके। सेकेंड स्टेप आपको फिगर आउट करना है कि उस डाइट में से कौन सी चीज़ आपको एवरीडे खरीदनी पड़ेगी और कौन सी चीज़ आपको लॉट में, मतलब पूरे महीने का आप एक साथ खरीद सकते हो। अगर आपके पास डाइट नहीं है तो आगे चल के मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। बट अगर आपके पास डाइट है तो फिगर आउट कर लो कि कौन सा चीज़ आपको रोज़ खरीदना है और कौन सा आप एक साथ एक बार में खरीद सकते हो। फिगर आउट करने के बाद आपको वो चीज़ एक पेपर पे लिख लेनी है। एक साइड ये लिखना कि आपको कौन सी चीज़ रोज़ लेनी पड़ती है और एक साइड ये लिखना जिससे आप एक महीने का एक साथ खरीद सकते हैं। तो जो एक महीने वाली लिस्ट होगी वो लेना और अपने घर वालों को दे देना, चाहे मम्मी पापा, जब जो भी लोग डीमार्ट जाते हैं या आप जाते हैं उनके साथ तो डीमार्ट चले जाना और वो सब जो चीज़ें हैं वो एक साथ ही खरीद के ले आना। इससे पता है क्या होगा, आपका तो नहीं, घर वालों का पैसा बच जाएगा और आपकी जेब से एक भी रुपये नहीं जाएगा, क्योंकि आप डीमार्ट से जा रहे हैं, उसका पैसा घर वाले दे देते हैं। तो आपका आधे से ज़्यादा डाइट का टेंशन है खरीदने का वो यहीं पे चला गया। मैं आज तक जो कुछ भी चीज़ जो लॉट में लेनी पड़ती है वो डीमार्ट से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ डीमार्ट मम्मी भाभी के साथ अपने, और जाता हूँ एक ही साथ पूरा जो भी है सब ले लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, पहली बार तो मेरी जेब से पैसा जाता नहीं है और दूसरी बार घर वालों की जेब से भी जो पैसा जाता है वो बहुत कम जाता है। अब जो आप लोगों ने दूसरी वाली लिस्ट बनाई थी जिसमें आपको हर रोज़ जो कुछ सामान लेना पड़ता होगा, जैसे केले हो गए, पनीर हो गया, 100 ग्राम चिकन हो गया, जो भी कुछ लेना होगा उसको लिख के और उसके बाजू में कितना रुपए उसके लिए लगेगा वो भी लिख लो। फॉर सपोज़ मेरा जो पनीर का पैसा लगता है 30 रुपये पहले लगता था, वो मैं पनीर के बाजू में लिख लिया था कि मेरे को इतना पैसा हर महीने लगेगा, तो उतना पैसा मैं सेव करने लग जाता था। वो कैसे, वो आगे बताऊंगा। ये तो हो गया आपका डाइट खरीदने का टेंशन ख़त्म। अब आता है मैनेज करने का, और कैसे बनाएं, कब बनाएं, वो सब चीज़ें के बारे में बात करते हैं। मैं आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने किया वो सब कुछ बताऊंगा इसमें। अब देखो भाई, मेरा सुबह 8 से 10 बजे का क्लास होता था और मैं बिल्कुल भी जल्दी उठने वाला बंदा हूँ नहीं, और सुबह सुबह काम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए क्लास जाने से पहले या क्लास जाते जाते मैं फ्रिज में से एक फ्रूट लेता था, चाहे वो एप्पल हो, ऑरेंज हो, चीकू हो, पोमग्रेनेट जिसको हम अनार बोलते हैं, वो सब जो भी होता था ले लेता था। केला छोड़ के कोई भी फ्रूट ले लो। फिर क्लास खत्म होने के बाद मैं डायरेक्ट घर आ जाता था। दोस्तों के साथ इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमता था। अगर आपको अपनी पढ़ाई और अपना ये पैशन दोनों साथ में करना है तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होगी, जैसे कि दोस्तों के साथ गेड़ी मारना क्लास के बाद। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं भी पहले स्टार्टिंग में करता था, उसके बाद मैंने देखा यार कुछ है नहीं इसमें, अपना पैशन फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट घर आ जाता था, टाइम पास नहीं करता था। सेकेंड मील के लिए मैं अपना लेता था स्प्राउट्स, जो कि आज भी मैं लेता हूँ, बट एज अ फर्स्ट मील। तब मैं कॉलेज टाइम पे सेकेंड मील लेता था उसको। मैं सेकेंड मील के लिए स्प्राउट्स लेता था, उसमें थोड़े बहुत कांदा, टमाटर, जो भी चाट मसाला जो भी था डाल देता था और उसको खा लेता था। 15 मिनट में वो पूरा ख़त्म हो जाता। पहले मैं 60 ग्राम लेता था, अब 100 ग्राम लेता हूँ, बट वो खाता था और नहा धो के अपनी तीसरी मील प्रिपेयर करता था, जो कि मेरे को एज अ टिफ़िन में डाल के कॉलेज लेके जानी होगी। तीसरी मील मेरी होती थी ओट्स। मैं 50 ग्राम ओट्स 150 ग्राम दूध के साथ थोड़ा सा पानी उसमें डाल लेता था और ऊपर से थोड़ा बहुत फ्रूट्स जो है वो काट के लेके चला जाता था टिफ़िन में। आई नो कुछ लोग सोचेंगे कॉलेज आ रहा है ये सब क्या लगे जाएगा, बट अगर आप दूसरों की सोचने लगोगे तो आप अपना कभी नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, उनके गोल्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग हैं। आपको अपना पैशन बॉडी बिल्डिंग का अगर फॉलो करना है, थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। मतलब लोग जो बोलते हैं उसका छोड़ दो सोचना,
मैं भी पहले यही सोचता था कि यार ओट्स लेके जा रहा हूँ, नया नया कॉलेज है, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, लोगों की ऐसी की तैसी, बोलने दो उनको। बहुत लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ओट्स ही क्यों मैं खाता हूँ, कोई और चीज़ नहीं। देखो भाई, दो चीज़ के लिए, ओट्स में ना फाइबर ज़्यादा होता है, कार्ब्स अच्छा होता है और दूध रहता है, तो मेरे को टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू किसी भी खाने में। और बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, 5 मिनट लगता नहीं कि बन गया बस। और इजीली डाइजेस्टेबल भी है क्योंकि उसमें फ़ाइबर है, इसलिए कोई और ऑप्शन में देखता भी नहीं, चुपचाप से ओट्स बनाता था और लेके चला जाता था। और अगेन, दूसरों का मत सोचो दूसरे क्या बोलेंगे आपको, दूसरे का तेल लेने, आपका पैशन है, फॉलो करो उसको। तो जैसे ही कॉलेज की ब्रेक की घंटी बजती थी वैसे ही मैं अपना टिफ़िन खोलता था और खाने लग जाता था उसको। चुपचाप से खा के अपना कैंटीन जाता था और वहाँ से एक 10 रुपये की कॉफ़ी ले लेता था, वो भी ब्लैक। क्योंकि ना देखो, सिर्फ ओट्स से पेट भरने वाला नहीं है, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। और कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी जो एपिटाइट है उसको सप्रेस करती है, थोड़ी दबाती है, आपको भूख कम लगती है, जिससे आप अपने ट्रैक पे रहते हो। क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसी है ना कि आपको अगर देख लेंगे आप और वो खाने लग जाएंगे जो भी आपको सामने दिखेगा। क्योंकि कॉलेज के नीचे फ्रैंकी मिलती है, बर्गर, पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या क्या मिलता है। मेरे कॉलेज के नीचे बहुत कुछ मिलता था, बट कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत इधर उधर करके बचाना पड़ता था अपने आप को, क्योंकि क्रेविंग तो यार बहुत होती है। बट आपका अगर पैशन आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको सेक्रीफाइस तो करना होगा। तो उसके बाद जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती थी 4:30 5 बजे, 5:30 बजे जब भी आपकी होती है, वैसे ही मैं अपनी मम्मी को कॉल करता था और बोला था मम्मी चावल बना दो और सोयाबीन भिगा दो। क्योंकि सोयाबीन फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार, आधे घंटे में हो जाते हैं और चावल बने हुए रहते थे। तो जैसे ही मैं घर पर पहुँचता था, थोड़ा हाथ मुँह धो के वो सोयाबीन को गाड़ के उस चावल में डाल देता था और खा लेता था। अब सोयाबीन चावल ही क्यों खाता था मैं, क्योंकि मेरे को इसके बाद जिम जाना है। कार्ब्स देखो, एक हाई डाइजेस्टिव कार्ब्स है, मतलब बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे। और प्रोटीन आपको थोड़ा चाहिए क्योंकि आप अभी अभी आए हैं, आपकी बॉडी में ताकत चाहिए आपको, तो उसके लिए मैं कार्ब्स और प्रोटीन दोनों भी लेता था। फिर यहाँ से गया, जिम चला गया। जिम में आराम से मैंने 1.5 घंटा वर्कआउट किया। मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता था उस समय, अभी तो मेरा थोड़ा हो जाता है, बट उस समय सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा वर्कआउट करता था। जिम से आते समय मैं डेयरी पे से 100 ग्राम पनीर ले लेता था। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, आपने दूसरी लिस्ट बनाई है कि आपको क्या चाहिए रोज़ एवरी डे का जो भी है, तो आप पनीर ले लो या चिकन ले लो, जो भी आप लेते हो, अंडा वंडा जो भी है ले लो, घर पे लेके आओ और उसको बनाओ। अब ये 100 ग्राम पनीर मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये मिलता था। मतलब अगर मैं 30 दिन का या 31 दिन का हिसाब कर लूँ तो 900 रुपये में मुझे पूरा पनीर महीने भर का मिल जाता था। अब ये 900 रुपये कहाँ से आए, हर किसी को मालूम है। हर कोई जो भी कॉलेज जाता है उसको पॉकेट मनी मिलती ही मिलती है। 100 रुपये, 150 रुपये, आजकल तो बच्चों को ज़्यादा मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है। उसमें से अगर आप चलो 50 रुपये आपने अपनी ट्रैवलिंग के खर्चा कर दिए, उसके बाद भी आपके पास 50 रुपये बच गए। उस 50 रुपये में 30 रुपये का आपको पनीर ले लेना है और खाना है। फिर बाकी का जो 20 रुपये है उसको साइड में रखते जाओ, वही बता रहा हूँ क्यों। तो इस पूरे डाइट के खर्चे में मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये अपनी जेब से डालना पड़ा, वो भी पनीर लेने के लिए जो कि बाहर से था। और टू बी ऑनेस्ट, इसने ना बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प किया ये सब चीज़ों में, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता था 100 ग्राम के आसपास। क्योंकि अगर आप हिसाब लगा लो, मैं मूंग खा रहा हूँ, ओट्स और दूध पी रहा हूँ, उसके बाद सोयाबीन भी खा रहा हूँ, उसके बाद पनीर भी खा रहा हूँ। तो ओट्स, मूंग और सोयाबीन, ये सब तीनों भी चीज़ें आप डीमार्ट से ले सकते हो पूरे महीने के लिए। बट पनीर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर रोज़ लेनी पड़ती है और मुझे भी हर रोज़ लेनी पड़ती है। और चिकन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर रोज़ लेनी पड़ेगी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, वो 20 रुपये साइड में रखने मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप जब 20-20 रुपये साइड में रखते जाते हो तो आपके पास अच्छा खासा एक अमाउंट में पैसा जमा हो जाता है। और ये तो मैं एकदम ही कम बता रहा हूँ, मिनिमम, एकदम मिनिमम पैसा। तो उस पैसे से आपको पता है क्या करना है, क्रिएटिन लो, फिर प्रोटीन खरीद सकते हो तो खरीदो। देखो, ये जो महंगे महंगे प्रोटीन मैं आज ले रहा हूँ ना, मैं कॉलेज टाइम पे नहीं ले पाता था, सच बता रहा हूँ। एकदम जो सस्ता वाला बिग मसल का 1000 रुपये वाला आता है ना, वो ले जाता था पहले। तो जब मैं कॉलेज में था 11-12 में, तब प्रोटीन बहुत सस्ते थे, अब बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। जो आज 1700-1800 2000 का आ रहा है, वो उस समय 1000 रुपये का आता था। तो मैं वो सब पैसे बचा के सप्लीमेंट पे खरीद देता था, क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट एवरी डे आप प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि कभी आप दोस्तों के साथ बाहर चले गए या कुछ कर लिया, तो आपको अगर अपनी मैक्रोज को इक्वल रखने के लिए कभी कभी प्रोटीन पाउडर यूज़ करना पड़ता है। और क्रिएटिन तो हर कोई यूज़ करता है आजकल। और आजकल ऐसा हो गया कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ कर ही देते। मेरे घर वाले तो अभी थोड़ा समय पहले तक मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे कि प्रोटीन पाउडर, जिम, ये सब करना चाहिए। बट मेरा पैशन है, मैं करना चाहता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे ये भी मालूम है कि जो भी मैंने बताया उसमें से 100% कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा,
क्योंकि आपके अंदर उतनी डेडिकेशन अभी नहीं होगी जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलते। क्योंकि अगर आप एक नए नए बंदे हो जो कॉलेज जा रहा है, उसको अपनी डाइट भी करनी है, जिम भी जाना है, सब करना है, तो 100% तो डेडिकेशन नहीं हो पाएगी। बट जितना हो सकता है उतना करो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई कॉलेज लाइफ है, एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सब ने किया है, मैंने भी किया है, बट उतनी नहीं। तो ऑब्वियसली आप कभी कभार दोस्तों के साथ जाके बाहर खा सकते हो, कभी कभार जिम मिस कर सकते हो, कभी कभार प्रोटीन इंटेक छोड़ सकते हो, बट इन दी एंड अगर आपके पास पैशन है, आपको पूरा डेडिकेशन से करना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको अगर आप ये चीज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट में। आपका पढ़ाई आप कर सकते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट और प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर सकते हैं। मेरे जैसा बंदा कर सकता है ना यार अगर, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। मेरे को अपना डाइट बनाना अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने किया। मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना अच्छा नहीं लगता, बट मैंने किया। मेरे को दोस्तों के साथ बाहर जाना था पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा पैशन था, फिर भी मैंने अपना जिम पे ही ध्यान दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, इसीलिए मैं शायद इसलिए इतना सब कर पाया। मैं हमेशा एवरेज था 65% वाला बंदा, इसीलिए मैं शायद सब कुछ कर पाया। इन ऑल यही मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। कभी ना कभी इंसान चूक ही जाता है, आप भी चूकेंगे ही, कभी जिम नहीं जा पाएंगे या कुछ भी, बट लेकिन जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। तो यही था आज का पूरा वीडियो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो भी मैं अपने कॉलेज टाइम पे किया, कैसे मैंने अपने पैसे बचा के सप्लीमेंट्स लेता था, डाइट का खर्चा कहाँ से निकालता था, पूरा मतलब समझ लो ऑलमोस्ट पूरा डाइट तो मेरा राशन से आ जाता महीने भर का, डीमार्ट से। तो मुझे बस जेब से 30 रुपये खर्च करने पड़ते थे रोज़, और मतलब महीने के 900 रुपये, जो कि बहुत ही छोटी रकम है। आजकल तो हर कोई कर लेता है, आजकल तो बच्चे 1000 2 हज़ार रुपये लेके घूमते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी कोई चीज़ नहीं समझी या कोई और चीज़ प्रॉब्लम है, डाइट चाहिए और अच्छी या सप्लीमेंट के रिलेटेड, तो मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा बाजू में, यहाँ मेरे को फॉलो करो और मुझे DM करो। मैं आपको 101% रिप्लाई दूंगा ही दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।